हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हरदुआ टीवी। दोस्तों, चंद्रयान 3 धरती से चांद के लिए हुआ रवाना। दोस्तों, आपको बतला दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर तय समय पर LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा गया। उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रणोदन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी से 170 किलोमीटर निकटतम और 36,500 किलोमीटर सुदूरतम बिंदु पर एक अंडाकार चक्र में लगभग 5-6 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने पर भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। वहीं पर दोस्तों 140 दिन की अंतरिक्ष में यात्रा करेगा चंद्रयान 3। 23 अगस्त शाम 5:47 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, इसरो अधिकारियों के मुताबिक लैंडर के साथ प्रणोदन मॉड्यूल गति प्राप्त करने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के लिए 40 दिन की लंबी यात्रा पर तब तक आगे बढ़ेगा जब तक यह चांद की सतह से 100 किमी ऊपर नहीं पहुंच जाता। यह कवायद 23 या 24 अगस्त को होने की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की योजना है इसरो की। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। वहीं 1 अगस्त तक इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। इससे पहले उन्होंने सफल प्रक्षेपण पर भारत के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमारे प्रिय LVM-3 ने पहले ही चंद्रयान 3 को पृथ्वी के चारों ओर सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया है। दोस्तों, इसरो को 73 दिनों की तपस्या का फल मिला। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक S मोहन कुमार ने सफल प्रक्षेपण को इसरो परिवार की 73 दिनों की तपस्या का फल बताया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक S उन्नीकृष्णन ने कहा, LVM-3 रॉकेट का 7वां सफल मिशन है। वहीं पर चांद पर रहस्यों के पट खोलेगा यह मिशन। दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने साथ 6 पेलोड लेकर गया है जो इसरो को चंद्रमा की मिट्टी को समझने में सहयोग करेगा। इन पेलोड में रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर और चंद्र भूकंपी गतिविधि उपकरण शामिल हैं। वहीं पर जो है आपको बता दें कि चंद्रयान 2 से जो है यह चंद्रयान 3 अलग है। भारत की चांद पर पहुंचने की तीसरी कोशिश चंद्रयान 3 अपने सफल प्रक्षेपण के बाद अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। इसको लेकर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखी जा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि जो है चंद्रयान 2 मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर पूर्ण सफलता से चूक गया था। 4 साल के भीतर इसरो ने फिर से धरती के उपग्रह पर उतरने की कोशिश की है। फेल्योर बेस्ड मॉडल से तैयारी की गई है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 को लेकर की गई तैयारियां चंद्रयान 2 से उलट है। इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि किन किन स्थितियों में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। ऐसी आशंकाओं को जो है सामने रखते हुए सारी तैयारियां की गई हैं। इसे फेल्योर बेस्ड मॉडल कहा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, इस मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो ने चांद की सतह पर पहले से ज़्यादा बड़ा इलाका चुना है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इस काम में अहम भूमिका निभाई है। ऑर्बिटर 4 सालों से लैंडिंग के लिए मुफीद इलाके की तस्वीरें उपलब्ध करा रहा है। इन्हीं के आधार पर जगह का चुनाव किया गया है। दोस्तों, चट्टानों से मुकाबला कर सकेगा लैंडर। चंद्रयान 3 के लैंडर की बनावट ऐसी है कि उसका एक पाया 2 मीटर ऊंची चट्टान पर पड़ जाए तो भी वह असंतुलित नहीं होगा। यह रॉकेट इसकी रफ्तार को 5000 मील प्रति घंटा से घटाकर लगभग शून्य गति पर लाकर सतह पर उतारेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3
नए मिशन की राह खोलेगा। चांद पर पहुंचने वाले शीर्ष 4 देशों में शामिल हो जाएगा भारत। अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, आपको बतला दें कि ये जो चंद्रयान 3 जो मिशन मोड चल रहा है, जो अंतरिक्ष यात्रा चल रही है चंद्रयान 3 की, इसमें जो है चंद्रयान 3 की सफलता के से भारत न केवल सिर्फ चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल होगा, बल्कि इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी नई दिशा मिलेगी। अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने और चंद्रमा पर अलग अलग मिशन भेजने का रास्ता भी साफ होगा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में भेजा जाना प्रस्तावित है। शुक्रवार को चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण के बाद अगले 45 से 48 दिनों के भीतर इससे अलग होकर एक रोवर चांद पर पहुंचेगा, जो चंद्र सतह का विश्लेषण कर आंकड़े इसरो को भेजेगा। इस मिशन के जरिए भारत का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर उतरना है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मिशन सफल रहता है तो भारत चांद पर अगला कदम बढ़ाएगा। अगले कदम में चांद पर रोवर को उतारकर वापस धरती पर लाना होगा। दरअसल अभी तक यह मिशन एक तरफा है। यह चांद तक पहुंचने का मिशन है, इसमें वापसी नहीं है। दोस्तों, ये जो चंद्रयान 3 जा रहा है, ये सिर्फ चांद तक पहुंचेगा, बाकी वहाँ के जो डिटेल्स हैं उसको देगा, बाकी वापस नहीं आएगा। अभी तक जो भी हमारे चंद्रयान गए हैं वो सिर्फ वहाँ के लोकेशन, वहाँ के डिटेल्स की जानकारी दी है, वापस नहीं आए हैं। लेकिन अगर यह हमारा प्रयोग सफल होता है, चंद्रयान 3 का यात्रा अगर सफल होता है, तो जो है अब जो है नए रोवर्स के माध्यम से अब चंद्रयान को भेजा भी जाएगा और उसको वहाँ से वापस पृथ्वी पर भी लाया जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स जो है, जो चंद्रयान की चंद्र सतह पे जो जानकारियाँ हैं उसको इकट्ठा की जाएंगी। अमेरिका ने 6 बार भेजे इंसान। दोस्तों, अमेरिका ने 6 बार इंसान चांद पर भेजे और सकुशल वापस भी लौटे। रूस ने कभी इंसान चांद पर नहीं भेजे, लेकिन उसने कई बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और उसके मिशन नमूने उठाकर वापस धरती पर लौटे। तीसरा देश है चीन, जिसने 2013 में चेंग 3 के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। 2020 में चीन ने न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की, बल्कि चेंग 5 नमूने लेकर वापस धरती पर लौटा। गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, यह सफलता अगले साल गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निचले अंतरिक्ष में 400 किमी तक भेजा जाना है। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले गगनयान के 2 मानव रहित मिशन होने हैं, जिनकी सफलता के बाद मानव मिशन भेजे जाने हैं। इसलिए चंद्रयान 3 के जरिए तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, अब हम एक नज़र देखते हैं कि अभी तक जो है कितने कितने चंद्रयान भेजे गए, कब कब भेजे गए। आपको बतला दें कि 15 अगस्त 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी और 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चंद्र स्थानांतरण परिपथ में प्रवेश किया। वहीं पर 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 दक्षिण ध्रुव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन चांद की सतह पर पानी के अणुओं की पुष्टि की। वहीं पर 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 कार्यक्रम समाप्त हुआ। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था और 2 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम अलग हुआ, लेकिन संपर्क टूट गया। तो दोस्तों, ये थी जो है चंद्रयान को लेकर लोगों में उत्सुकता और देश की गरिमा और गौरव, मान सम्मान बढ़ाने की बात, और चंद्रमा पर जो है चंद्रयान पर उसके स्थितियों की, वहाँ के पूरे वातावरण और वहाँ पे उसके संरचना स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की भारत की एक अहम भूमिका है। ये जो है चंद्रयान 3 से जो है देश को नए आयाम पे पहुंचाएगा। देश को जो है और आगे की गतिविधियों में काम करने के लिए काफ़ी सफलता मिलेगी और लोगों इंसान को भी भेजकर उनसे जो है वहाँ के बारे में अच्छे से उसके अध्ययन करने का जो है मौका मिलेगा। अभी तक जितने भी हमारे चंद्रयान गए हैं वो सिर्फ भेजे गए हैं और वहाँ से उनके माध्यम से वहाँ के डिटेल्स को जाना गया है। लेकिन अगर हमारा चंद्रयान 3 सफल रहता है तो आगे जो
हमारे चंद्रयान जाएंगे, वो जाएंगे भी और वहाँ से कुछ नमूने या जो भी सैंपल या वहाँ की डिटेल्स को लेकर वापस भी आएंगे। अभी तक एक तरफा जो है चंद्रयान हम भेज रहे थे, लेकिन अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हो जाता है तो हम चंद्रयान को भेजेंगे भी और वापस उसको पृथ्वी पर उतारेंगे भी। तो दोस्तों, आई होप यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।